हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर अफलान में। आज की वीडियो में हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है। तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद बताना है, तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, विद्याधन अर्थी। अगला प्रश्न है, पूर्वज का विलोम शब्द है। पहला विकल्प है पूर्वा, दूसरा है पूर्व, तीसरा है अग्रज और चौथा है अग्रणी। तो पूर्वज का विलोम है अग्रज। तीसरा विकल्प इसका सही है। अनायास का अर्थ है। अनायास का अर्थ बताना है। पहला विकल्प है सरलता से, दूसरा है परिश्रम से, तीसरा है बिना प्रयास के और चौथा है कठिनाई से। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, बिना प्रयास के। आधुनिक का समानार्थी है। पहला विकल्प है प्राचीन, दूसरा है नवीन, तीसरा है शाश्वत और चौथा है प्रवीण। तो आधुनिक का समानार्थी शब्द है नवीन। समानार्थी शब्द पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द प्रा उपसर्ग लगाकर नहीं बना है। तो कौन से शब्द में प्रा उपसर्ग नहीं है, ये बताना है। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, प्रश्न प्रा उपसर्ग से नहीं बना है। अगला प्रश्न है, विद्वान शब्द का विलोम है। पहला विकल्प है विदुषी, दूसरा है मूर्ख, तीसरा है मंदबुद्धि और चौथा है विद्वता। तो विद्वान शब्द का विलोम है मूर्ख। स्त्री पुरुष में समास है। स्त्री पुरुष में कौन सा समास है बताना है। पहला विकल्प है द्वंद्व, दूसरा है द्विगु, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है तत्पुरुष। तो स्त्री पुरुष में द्वंद्व समास है। नकारात्मक का विलोम, नकारात्मक का विलोम शब्द है। तो नकारात्मक का विलोम शब्द है सकारात्मक। अगला प्रश्न है, किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता। पहला विकल्प है काबिल, दूसरा है हाजिर, तीसरा है पसंद और चौथा है वाक्य। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, हाजिर। हाजिर में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, विश्लेषण का विलोम है। पहला विकल्प है संश्लेषण, दूसरा है अविश्लेषण, तीसरा है संश्लिष्ट और चौथा है संक्षेपण। तो विश्लेषण का जो विलोम शब्द है वो संश्लेषण है। करुणा शब्द है। पहला विकल्प है विशेषण, दूसरा है क्रिया, तीसरा है प्रविशेषण और चौथा है भाववाचक संज्ञा। तो करुणा शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। पहला विकल्प है प्रकृति, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है वास्तविक और चौथा है बुद्धि। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, ज्ञान में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, हाड़ कपाने वाली सर्दी से आशय है। हाड़ कपाने वाली सर्दी से आशय है, तो इसमें हड्डी कपाने वाली सर्दी। अगला प्रश्न है, उत्साह शब्द है। तो उत्साह शब्द में भाववाचक संज्ञा है। पहला विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, घर का बहुवचन है। तो घर का बहुवचन होगा घरों। दर्शनी शब्द में प्रत्यय है। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला विकल्प है अनिल, दूसरा है मारुत, तीसरा है समीर और चौथा है अनल। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, अनल, क्योंकि ये आग का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न, शताब्दी का समास का उदाहरण है। किस समास का उदाहरण है। तो शताब्दी द्विगु समास का उदाहरण है। पहला विकल्प इसका सही है। अनुपम से अभिप्राय है। पहला विकल्प है सुखद, दूसरा है आनंदमय, तीसरा है मनोहारी और चौथा है जिसकी उपमा न दी जा सके। तो अनुपम से अभिप्राय है जिसकी उपमा न दी जा सके। एक प्रत्यय का उदाहरण है। तो एक प्रत्यय का उदाहरण है सांस्कृतिक।
अगला प्रश्न है, समावेश शब्द में कौन सी संधि है? समावेश में संधि बतानी है, समावेश में कौन सी संधि है? तो इसमें स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, अंबर भूतल का समास विग्रह होगा। अंबर और भूतल, अंबर भूतल का समास विग्रह है अंबर और भूतल। अगला प्रश्न है, जननी शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। पहला विकल्प है सर्वनाम, दूसरा है विशेषण, तीसरा है क्रिया और चौथा है संज्ञा। तो जननी शब्द जो है वो संज्ञा है, चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, अन्न पानी शब्द में कौन सा समास है? पहला विकल्प है द्विगु समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास और चौथा है द्वंद्व समास। तो अन्न पानी में द्वंद्व समास है, चौथा विकल्प इसका सही है। ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास होगा। ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास होगा, तो इसमें तीसरा विकल्प सही होगा, ईश्वर की भक्ति तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, स्नेह और जतन शब्द क्रमशः है। तो ये तत्सम और तद्भव शब्द हों। अगला प्रश्न है, बलिदान शब्द से बना विशेषण है। तो बलिदान शब्द से बलिदानी विशेषण बनेगा। अगला प्रश्न है, गांठ बांधना का अर्थ है। तो गांठ बांधना का अर्थ है मन में रखना, मतलब याद रखना। धूल की तरह झाड़ कर फेंक देने का आशय है। तो धूल की तरह झाड़ कर फेंक देने का अर्थ है पूरी तरह भुला देना। अगला प्रश्न है, आकर्षण का विलोम शब्द है। तो आकर्षण का विलोम शब्द है विकर्षण, पहला विकल्प इसका सही है। अनहद शब्द में आ उपसर्ग है, दा उपसर्ग है, अन उपसर्ग है, हद उपसर्ग है। तो अनहद में अन उपसर्ग है। ढांढस बधाना का अर्थ है। तो इसमें पहला विकल्प सही है, तसल्ली देना। ग्रामीण, सामाजिक, युवा आदि शब्द हैं। पहला विकल्प है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। तो ग्रामीण, सामाजिक, युवा आदि शब्द विशेषण हैं। अगला प्रश्न है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। पहला विकल्प है इत, दूसरा है रित, तीसरा है ता और चौथा है अंग। अंकुरित शब्द में प्रत्यय बताना है। शब्द में इत प्रत्यय है। प्रत्यय अंत में लगते हैं और उपसर्ग पहले लगते हैं। समास की दृष्टि से कौन सा शेष से भिन्न है? तो कौन भिन्न है ये बताना है समास की दृष्टि से। तो इसमें पहला विकल्प सही है, दिन प्रतिदिन, ये भिन्न है सबसे। अगला प्रश्न है, सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? तो इसमें सह उपसर्ग है और इता प्रत्यय है, इससे इसका निर्माण हुआ है। उपयोगिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय हैं। उपयोगिता में उपसर्ग और प्रत्यय बताने हैं। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, उप और ता। उप उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। कलेजे के दो टूक करना आशय है। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, मन को कष्ट पहुंचाना। मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु डर। मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है, तो ये अनुनासिक होता है। अगला प्रश्न है, धन उपार्जन में संधि करने पर शब्द बनेगा। धन उपार्जन में जब संधि करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा ये बताना है। तो इसमें शब्द बनेगा धनोपार्जन।
चौथा विकल्प इसका सही है। खुराक में दोनों शब्द हैं। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द क्या है ये बताने ये, तो दोनों शब्द में तत्सम और आगत। चौथा विकल्प इसका सही है। कीमती रक्त में दोनों शब्द हैं। कीमती रक्त में दोनों शब्द हैं। कीमती रक्त में दोनों शब्द है, ये पहला विशेषण है और दूसरा विशेष है। दूसरा विकल्प इसका सही है। ओ निडरवाद उपयुक्त शब्द में कारक की पहचान कीजिए। कौन सा कारक है ये बताना है, तो इसमें संबोधन कारक ओ लगा है, संबोधन कारक है। चौथा विकल्प इसका सही है। निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक होगा। निष्क्रिय का विपरीतार्थक बताना है जो सबसे उपयुक्त हो इसमें से। निष्क्रिय का होगा सक्रिय। दूसरा विकल्प इसका सही है। चंद्र शब्द है। चंद्र शब्द जो है वो तत्सम है। दूसरा विकल्प इसका सही है। अवसान का विलोम है, तो अवसान का विलोम है आविर्भाव। पहला विकल्प इसका सही है। सुगढ़ शब्द में सु है, तो सुगढ़ शब्द में जो सु है वो उपसर्ग है। दूसरा विकल्प इसका सही है। विघटन का पर्याय नहीं है। पर्याय नहीं है बताना है, तो विघटन का पर्याय निर्माण नहीं है। खालिस शब्द का पर्याय है। खालिस शब्द का जो पर्याय है वो विशुद्ध है। चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो चांदनी शब्द में नी प्रत्यय है। सी विकल्प इसका सही है। नियंत्रित शब्द में प्रत्यय है, तो नियंत्रित शब्द में इत प्रत्यय है। दशक में समास का भेद बताइए, तो दशक में समास है द्विगु समास। सी विकल्प इसका सही है। विजय शब्द का विलोम है। विजय का विलोम बताना है, तो विजय का विलोम है पराजय। ए विकल्प इसका सही है। व्यापक का अर्थ है। व्यापक का अर्थ बताना है, तो व्यापक का अर्थ है विस्तृत। सी विकल्प इसका सही है, विस्तृत। मधुर का विलोम शब्द है, तो मधुर का विलोम शब्द है कटु। बी विकल्प इसका सही है। अमृत का समानार्थी शब्द है, तो अमृत का समानार्थी शब्द नहीं होगा, पूछा गया है, नहीं है। तो ये सभी समानार्थी है, लेकिन हलाहल है जो अमृत का समानार्थी नहीं है, ये विष का समानार्थी है, इसलिए इसका डी विकल्प सही है। अनय का अर्थ नहीं है। अनय का अर्थ नहीं है, तो अनय का अर्थ शत्रु नहीं है। डी विकल्प इसका सही है। किस शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, तो इसमें पहला विकल्प सही होगा। क्षेत्रीय में ता शब्द लगाकर क्षेत्रीयता बन जाएगा। विस्तृत का अर्थ है। विस्तृत का अर्थ है, तो इसमें बताना है कौन सा है विस्तृत का अर्थ। तो इसमें बी विकल्प सही है। विस्तृत का अर्थ है प्रसिद्ध। प्रतिकूल का विपरीतार्थी शब्द है, तो प्रतिकूल का विपरीतार्थी शब्द है अनुकूल। अवगुण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो अवगुण में अब प्रत्यय उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यय नहीं उपसर्ग पूछा गया है, तो अब उपसर्ग इसमें होगा। आधुनिक का विपरीतार्थी शब्द है। आधुनिक का विपरीतार्थी शब्द है प्राचीन। विपरीतार्थी का मतलब विलोम पूछा गया है, तो इसमें प्राचीन होगा। राष्ट्रीय में प्रत्यय है, तो राष्ट्रीय में ई प्रत्यय है। डी विकल्प इसका सही होगा। क्रियाशीलता में प्रत्यय है। क्रियाशीलता में प्रत्यय बताना है, तो इसमें ता प्रत्यय है। सी विकल्प इसका सही है। किस शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शब्द बनेगा,
तो इसमें डी विकल्प सही होगा। स्वतंत्र में ता लगाएंगे तो स्वतंत्रता बन जाएगा नया सार्थक शब्द। शमशीर का अर्थ है तो शमशीर का अर्थ है तलवार। न्यायोचित में संधि विच्छेद है। पहला विकल्प है न्याय धन उचित, दूसरा है न्यायो धन उचित, तीसरा है न्याय धन योचित और चौथा है न्याय धन उचित। तो इसमें पहला विकल्प सही है, न्याय धन उचित, ये विकल्प इसका सही होगा। मेघालय का संधि विच्छेद है, तो मेघालय का संधि विच्छेद बताना है। ये आप 10 तो इसमें डी विकल्प सही होगा, मेर धन आलय। कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? तो पर्वत का पर्यायवाची है गिरी। बी विकल्प इसका सही है। पर्वतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो पर्वतीय में ई प्रत्यय है, पहला विकल्प इसका सही है। ऐचा का अर्थ है, ऐचा का अर्थ है टेढ़ा होना, बी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है उत्तेजित में प्रत्यय है, तो उत्तेजित में इत प्रत्यय है, पहला विकल्प इसका सही है। वाणी प्राणी की पहचान है, वाक्य का अर्थ के आधार पर भेद बताइए। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, विधानवाचक। अशोधित का विलोम शब्द है, तो अशोधित का विलोम शब्द है शोधित। विज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो विज्ञान शब्द में वी उपसर्ग है, सी विकल्प इसका सही है। पर्दा डाल दिया मुहावरे का अर्थ है, तो पर्दा डाल दिया मुहावरे का अर्थ है सच्चाई का पता न चलना। झुंझलाहट में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है झुंझलाहट में? झुंझलाहट में आहट प्रत्यय है, सी विकल्प इसका सही है। निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो इसमें तरह तरह जो है वो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, डी विकल्प इसका सही है। टेंशन शब्द है, तो वो टेंशन शब्द है वो आगत शब्द है, सी विकल्प इसका सही है। ऊषा का समानार्थी शब्द है, तो ऊषा का समानार्थी शब्द है भोर, बी विकल्प इसका सही है। दाद देना का अर्थ है, दाद देना का अर्थ बताना है, तो दाद देना का अर्थ है प्रशंसा करना, बी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से समूह से भिन्न कौन सा है? तो देना जो है वो समूह से भिन्न है, डी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची क्या है? तो समुद्र का पर्यायवाची है जलधि, ये विकल्प इसका सही है। अगला है कई दिमाग सक्रिय हो उठे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो वाक्य का भेद है विधानवाचक, ये विकल्प इसमें सही है। समूह से भिन्न शब्द है, इसमें भी समूह से भिन्न शब्द बताना है, तो इसमें दो शब्द है वो समूह से भिन्न है। निम्नलिखित में से विशेषण विशेष का उदाहरण है, विशेषण विशेष का उदाहरण बताना है, तो इसमें सी विकल्प सही होगा, लघु द्वीप। यायावर का अर्थ है, तो यायावर का अर्थ है घुमक्कड़, पहला विकल्प इसका सही है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द शशि नहीं है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, बाकी सभी ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, शशि नहीं है। भाषा की ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई है, तो सबसे छोटी सार्थक इकाई बतानी है, तो इसमें सी विकल्प सही होगा, स्वनिम। पाहुन का अर्थ है, तो पाहुन का अर्थ है मेहमान। साहित्य में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, तो साहित्य में एक प्रत्यय लगाने पर साहित्यिक बनेगा।
न्याय नीति में समास है। न्याय नीति में द्वंद्व समास है। बी विकल्प इसका सही है। ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, तो ईश्वर का पर्यायवाची ब्रह्मा नहीं है, बाकी सभी ये ईश्वर के पर्यायवाची हैं। समान का विलोम शब्द है, और समान का विलोम शब्द है असमान। डी विकल्प इसका सही है। विज्ञान में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा, तो विज्ञान में एक प्रत्यय लगाएंगे तो वैज्ञानिक बन जाएगा। डी विकल्प इसका सही है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन में समास बताना है, तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। बी विकल्प उसका सही है। कार्य शब्द का तद्भव रूप है, तो कार्य शब्द का तद्भव रूप है काज। सी विकल्प इसका सही है। विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा, तो विचार में एक प्रत्यय लगाएंगे तो वैचारिक बन जाएगा। संज्ञा का उदाहरण नहीं है पूछा गया है, तो अनुशासित संज्ञा का उदाहरण नहीं है। उपयोगी शब्द का विलोम है। उपयोगी का विलोम पूछा गया है, तो उपयोगी का विलोम होगा अनुपयोगी। ए विकल्प इसका सही है। आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, तो परमात्मा में आत्म उपसर्ग नहीं है। तो ये हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न से। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।